हाउ टू टीच ऑनलाइन। ये आजकल एक सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे होनी चाहिए, उसके क्या लवाजमात हैं और क्या चीज़ें जो हैं उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग के कुछ रूल्स हैं एंड आई विल अप्रिशिएट कि आप सब इन रूल्स को फॉलो करें। सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं करनी और कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेनी, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। सेशन के मीटिंग के ये जो प्रेजेंटेशन है उसके नोट्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, काइंडली अपना माइक म्यूट कर ले और कैमरा अगर आप ऑन करना चाहती हैं ये इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप बंद रखना चाहती हैं इट्स अप टू यू, वी रिस्पेक्ट दैट। लिसन एंड अंडरस्टैंड, मेक योर ओन नोट्स and then ask any question if you may have any, and most importantly, let's have a fun. Objective of our presentation is to how to deliver online classes. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें हम पहले बात करेंगे कि ऑनलाइन की क्लासेस की प्रेपरेशन कैसे होनी चाहिए, फिर ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स क्या हैं, टूल्स कौन से इस अवेलेबल हैं और उनको कैसे यूज किया जाए। उसके बाद फिर हम आपको एक लेसन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ऑनलाइन का क्लासेस का लेसन कैसे होना चाहिए। एंड लास्टली we will have question answer and it will be open discussion. तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑनलाइन क्लासेस की क्या होनी चाहिए। पहली चीज जो है कि स्कूल के जो हेड्स हैं, सीनियर लीडरशिप टीम जो है, दे मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स, ताकि एक स्टैंडर्ड कायम हो, स्टैंडर्ड बनाया जाए और फिर टीचर से उस स्टैंडर्ड के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बताई जाए कि ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मैंने पाकिस्तान की कई ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस देखी हैं एंड बिलीव मी, आई एम इन शॉक। टीचरों को पता नहीं है, बास टीचर अपना मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं एंड दे आर ऑल ओवर द प्लेस अनफॉर्चुनेटली। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देना मस्ट है। बगैर टीचर्स के ट्रेनिंग के व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। नंबर 2, टीचर के पास कंप्यूटर और लैपटॉप का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर टीचर्स के घर में नहीं है तो दे मस्ट बी इनवाइटेड इन अ स्कूल जहाँ पे उन्हें लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जाए ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस की एक तो वीडियो बना सके और दूसरा उनको वहाँ से बैठ के डिलीवर कर सके। थर्डली, ऑनलाइन करिकुलम, इसको हम आगे और तफसील से बात करेंगे कि ऑनलाइन करिकुलम क्या है, ऑफलाइन करिकुलम से कितना ये डिफरेंट है। सो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस आगे चल के। नंबर 4, पावर पॉइंट्स, वर्कशीट, एक्टिविटी एंड असेसमेंट्स, इनका इस्तेमाल करना जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। नंबर 5, जब टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू करनी है तो उनको चाहिए कि पहले चंद क्लासेस का कोई स्क्रिप्ट बना लें ताकि they will know exactly what to say and when to say.
यहाँ पे जो वीडियोस अनफॉर्चुनेटली देखी हैं, टीचर को कुछ पता नहीं है, किताब उठाई हुई है और बस दे अपना कैमरे मोबाइल से वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वो हर एक जगह घूम फिर रहा है, उन्हें पता नहीं है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनको पहली 2-3 क्लासेस का स्क्रिप्ट उनके पास होना चाहिए ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकें। याद रहे, क्योंकि हम पेरेंट्स को बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें जब ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। अगर टीचर को पता ही नहीं है कि उसने कहना क्या है क्लास के दौरान, तो वो जो पेरेंट बच्चे के साथ बैठा हुआ है वो भी तो सुन रहा है ना, वो भी तो देख रहा है, तो वो भी अपना एक ज़हन बना रहा है कि यार मेरे बच्चे को किस तरह की एजुकेशन मिल रही है। तो पहली चंद क्लासेस के लिए दे मस्ट हैव दिस स्क्रिप्ट। फिर परफेक्ट लेसन ऑनलाइन का क्या होना चाहिए? अगर स्कूल के अंदर ऑफलाइन जब टीचर क्लास लेता है, फॉर एग्जांपल वो सेशन जो है वो 30 मिनट का होता है या 40 मिनट का होता है या 1 घंटे का होता है, तो ऑनलाइन में आप इतनी लंबी ड्यूरेशन की क्लासेस नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ऑनलाइन टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है और ये स्कूल वालों ने प्रिपेयर करना है। और जब ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल बन जाए तो वो टाइम टेबल आपने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी देना है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जितना इंटरेस्ट पेरेंट बच्चे की तालीम में अभी ले रहा है वो ऑफलाइन में उसने कभी नहीं लिया। सो कीप दैट मोमेंटम गोइंग, इन्वॉल्व पेरेंट। बगैर पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट के आप परफेक्ट लेसन डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और देयर शुड बी ब्रेक्स बिटवीन लेसन्स। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने एक 20 मिनट का लेसन लिया, अब बच्चे को दूसरा लेसन जो है उस लेसन में कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का गैप होना जरूरी है। एक के पीछे एक आप लेसन नहीं ले सकते, बच्चे को रेस्ट चाहिए क्योंकि दिस इज समथिंग टोटली न्यू। तो आपने उसको ब्रेक देनी है, एक के पीछे एक लेसन आप नहीं ले सकते। एंड टीचर्स जो हैं वो अपने लेसन की प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस के आप ऑनलाइन सेशन डिलीवर नहीं कर सकते। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं कि आप ऑनलाइन लेसन बगैर प्रैक्टिस के डिलीवर करें। सो यू मस्ट प्रैक्टिस योर लेसन बिफोर यू डिलीवर इट। अब जो टूल्स हैं, जूम है, गूगल मीट है, क्या माँ बाप ने पेरेंट्स को जूम और गूगल मीट को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या स्कूल वालों ने अपने टीचर्स को जूम और गूगल मीट किस तरह से ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग दी? जूम जो है वो गूगल मीट से कैसे डिफरेंट है? जूम बेहतर है या गूगल मीट बेहतर है? इसमें इनको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? सो दे शुड, एवरीबडी शुड नो, बी अवेयर ऑफ इट, टीचर्स भी और पेरेंट भी, क्योंकि पेरेंट घर में बैठा हुआ है, अगर उसने जूम इस्तेमाल नहीं किया या गूगल मीट इस्तेमाल नहीं किया तो वो बैठा हुआ है, वो क्या करे? सो दीज आर द थिंग्स विच you have to consider before giving your online classes. जब ये तमाम की तमाम पैकेज होगा
फिर आपका एक परफेक्ट लेसन बनेगा। अब ऑफलाइन अगर आप क्लास लेते हैं तो उसके अंदर ये तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। करिकुलम होता है ऑफलाइन, फिर सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और फिर डेली लेसन होता है। उस डेली लेसन का फिर लेसन प्लान बनाया जाता है, और फिर एक्टिविटीज, वर्कशीट्स और असाइनमेंट को लिंक किया जाता है लेसन प्लान से। सो दीज आर द थिंग्स जब आप एक ऑफलाइन लेसन डिलीवर करते हैं। ऑनलाइन लेसन डिलीवर करने के लिए भी आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। टीचर्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा, मेन फोल्डर, जिसके अंदर आप ये तमाम के तमाम चीज़ें डालें, ताकि जब आप क्लास ले रहे हैं आपको पता हो हर एक चीज़ कहाँ पे है। तो आपका एक मेन फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हों। अब फॉर एग्जांपल, अब एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर क्लास 1 के 3 सेशन है, तो आपको 3 डिफरेंट सेशन नहीं बनाने। क्लास 1 का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बने होंगे, उन फोल्डर्स के सब्जेक्ट के टॉपिक्स बने होंगे, फिर डेली लेसन बना होगा, उसका प्लान बना होगा, उसके साथ सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी। अब आप ऑर्गेनाइज हो गए, नाउ यू आर कंफर्टेबल कि यस आई कैन डिलीवर अ लेसन। अगर आपका फोल्डर ही कंप्लीट नहीं है और सारी चीजें इधर उधर फैली हुई हैं, तो आप कैसे दे सकेंगे लेसन? ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स हैं, जिस तरह ऑफलाइन क्लासेस के रूल्स होते हैं इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के भी रूल हैं। आपने सेशन जब देना है तो स्मॉल ग्रुप्स में देना है। 30 क्लास के बच्चों का एक साथ आप नहीं बुला सकते, क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ऑफलाइन में तो आप बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें डांट देते हैं, बच्चा समझ जाता है। ऑफलाइन में कैसे करेंगे? ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते। तो क्लासेस जो हैं वो दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। और फिर दूसरे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, हर घर के अंदर उनकी अपने पेरेंट्स की, हर एक की अपनी प्राइवेसी है। तो क्लासेस जो हैं आप बच्चे ने अपने बेडरूम में नहीं देनी, पेरेंट्स को एक जगह मुख्तस करनी होगी जहां पे बच्चा बैठ के क्लासेस लेगा। और टीचर शुड बी ड्रेस प्रोफेशनली। ऐसा नहीं कि वो उठी है, टीचर उठा है और यार अभी ओ सुबह मैं लेट हो गया, मेरी क्लास है, और वैसे ही आके बैठ के क्लास ले, नहीं, ऑर्गेनाइज करें, प्रोफेशनल है ये, हम प्रोफेशनल लोग हैं। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री, तो आपको अपना तैयार होना है। और दूसरा ये कि बिहेव इन अ गुड मैनर। यहाँ पे बिहेव इन अ गुड मैनर से मुराद ये है, जब टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता है तो क्लास के जहाँ पे उसका व्हाइट बोर्ड होता है वो वहां पे खड़ा होता है और बड़ी ऊंची आवाज में बात करता है, ताकि उसकी आवाज की जो पिच है वो पीछे बैठे हुए बच्चों को तक पहुंच सके। यहाँ पे ऑनलाइन टीचर को शाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाज आपका माइक जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर बच्चे को आपकी आवाज नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, अपने घर पे बैठ के स्पीकर की आवाज ऊंची कर देगा तो उसको आ जाएगी। तो स्पीक इन अ वेरी काम मैनर। और टीचर्स जो हैं वो और पेरेंट्स, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ 2020 रूल। जैसे मैंने पहले कहा ना कि क्लासेस आप इतनी लंबी नहीं ले सकते, इस वजह से 20 रूल क्या है। 20 मिनट पहले 20 मिनट का 20 का मतलब ये है कि अगर बच्चा एक वक्त में, या एडल्ट या टीचर एक वक्त में 20 मिनट कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा है,
तो उस 20 मिनट के बाद उसको अपना रुख चेंज करना होगा और 20 फीट के फासले के ऊपर जो चीज है उसके ऊपर 20 सेकंड के लिए अपनी नजर रखनी होगी ताकि उसकी आंखों के ऊपर प्रेशर ना हो। तो ये रीजन है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है आप लंबी तादाद में नहीं टाइम के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि आप यहाँ पे टीचर की भी आंखों का मामला है और बच्चे की भी आंखों का मामला है। तो इसलिए इसको 20 मिनट तक के लिए मैक्सिमम रखें और उसी में बच्चा सीख जाएगा। हमारा ज़हन जो है आधे घंटे से ज्यादा अनफॉर्चुनेटली किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करता। इसी तरह से ये तो टीचर के रूल्स हो गए। अब बच्चों के भी कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स जो हैं टीचर्स को पहले से अपना पेरेंट को भी बताना चाहिए और बच्चों को भी पता होना चाहिए। आप क्लास लेना शुरू करती हैं या करते हैं तो उस क्लास लेने से पहले आप ये जो हैं रूल्स बच्चों को बता दें। पहली बात जैसे हमने डिस्कस किया कि छोटा छोटा ग्रुप होना चाहिए, बच्चों के कैमरे ऑन होने चाहिए और माइक जो है उनका म्यूट होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के कैमरे के ऑन होने की वजह ये है कि टीचर 15 बच्चों को एक साथ देख रहा है और बच्चों को भी पता है हम टीचर की हम पे नजर है, तो वो कोई शरारत नहीं कर सकते, कोई मस्ती नहीं कर सकते। और उनको कहें कि आप जो है ये लेसन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है दैट विल बिकम योर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। अब बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं है, आपने ये वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी या उनको व्हाट्सएप दे दी, तो बच्चा उस वीडियो को बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। अब जैसे आप कार्टून हम बचपन में देखते थे, कितने शौक से देखते थे क्योंकि वो मूवमेंट हो रही है उसमें। तो इसी तरह से एक चीज को बार बार देखेंगे तो बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और माँ बाप को चाहिए कि वो मेक श्योर करे कि बच्चा जो है जिन कपड़ों में सोया है उन्हीं कपड़ों से उठ के वो क्लास नहीं रह रहा। इसलिए ये जरूरी है कि उसके लिए जगह होनी चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं 3 A's होने चाहिए, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, हैव एन एटीट्यूड एंड देन टेक एन एक्शन। तो जब तक घरों के अंदर आप एक माहौल नहीं बनाएंगे माँ बाप बच्चे के लिए, तो वो उसको एटीट्यूड नहीं आएगा, लर्निंग मोड में नहीं आएगा। और जब लर्निंग मोड में नहीं आएगा तो वो एक्शन नहीं ले सकता। और बच्चे के पास कोई नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर वो टीचर जो उन्हें एक्सप्लेन कर रही है उसके वो नोट्स बना सके। और जो चैट का फंक्शन अवेलेबल है वो सिर्फ टीचर से सवाल जवाब करने के लिए हो, मस्ती करने के लिए नहीं हो, क्योंकि दिस इज अ सीरियस मैटर। अब हमने टीचर्स के रूल्स की बात कर ली, बच्चे की रूल्स की बात कर ली। अब पेरेंट्स के भी रूल्स हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें एंड मोटिवेट करें अपने आप को, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा जितना इंटरेस्ट पेरेंट ले रहे हैं बच्चे की तालीम में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन उन्होंने कभी नहीं लिया। तो पेरेंट्स को मोटिवेशन कैसे मिलेगी? पेरेंट्स को मोटिवेशन ऐसे मिलेगी कि जब टीचर उनसे ओपनली डिस्कस करेंगे 21st सेंचुरी। क्योंकि जब आप पेरेंट्स को इस बात की हाईलाइट करेंगे कि उनकी एजुकेशन और आप उनके बच्चों की एजुकेशन में एक जनरेशन गैप है और 21st सेंचुरी ने सब कुछ चेंज कर दिया है, तो वो मोटिवेट होंगे लर्न करने के लिए और उनको क्वेश्चन करने की इजाजत दे। बच्चा भी करे और पेरेंट्स भी करे। दैट्स हाउ दे गोना अपग्रेड देमसेल्फ, दैट्स हाउ दे गोना, उनके जो लर्निंग स्किल है मोटिवेशन आएगी। और उनके पास जो भी डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप है या उनका फोन है, मेक श्योर करें कि वो जो है पेरेंट्स जो है रात को उनको चार्ज करके रखे ताकि जब क्लास लेने का टाइम आए तो वो उनको कोई इश्यूज ना आए। सो दीज आर सम रूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि
ये पार्टनरशिप में चल रहा है। स्कूल के अंदर पार्टनरशिप होती है टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चे की। जब तक सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बच्चे की एजुकेशन, उसकी लर्निंग जो है वो सफर करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि घर के अंदर कोई एक जगह मुख्तस होनी चाहिए बच्चे के बैठने के लिए। जब वो एटमॉस्फेयर बनेगा तो उसका एटीट्यूड बनेगा, जब एटीट्यूड बनेगा तो फिर वो एक्शन भी लेगा। और पेरेंट्स के पास जब टाइम टेबल होगा तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और कि बच्चे की क्लास किस वक्त है और उन्होंने अपने घर के जो काम है उनको कब करना है, ताकि बच्चे की क्लास के अंदर वो उनके साथ शामिल हो। बच्चों की टीचर्स की जो वीडियोस हैं उनको वो डाउनलोड कर लें। अगर अपना YouTube चैनल पे अपलोड की हुई हैं तो वो वीडियोस डाउनलोड की जा सकती हैं। जैसे कहा कि वो क्या कहते हैं, it has become an extra resources। और टीचर्स पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें, दोस्त बनाएं, उनके साथ बैठ के देखें कि उनसे डिस्कस करें कि यार मेरे को ये इशू आ रहा है। अगर उनको भी वो इशू आ रहा है तो वो इश्यूज जो हैं स्कूल के टीचर्स के साथ को रेस किए जा सके, ताकि उनको अपना जो भी किसी किस्म का भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ये उसी वक्त होगा कि जब आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी। अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं हो रही तो इशू हाइलाइट्स नहीं होंगे। जितने ज्यादा इशू हाइलाइट्स होंगे उतना इजीली उनको रिजॉल्व किया जाएगा। और पीयर लर्निंग, अब बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, दे हैव टू टेक अ लीड। तो जब बच्चे एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह समझ लें कि एक पेरेंट है, उसके पास कोई भी मॉडर्न डिवाइस नहीं है, अब वो कैसे लेसन लेगा? तो वो जब आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी तो वो अपने किसी दूसरे साथी के पास, दोस्त के घर जाके वहां पे जाके लेसन ले सकता है। और घर के अंदर जैसे माँ बाप ने एक जगह बनाई होगी वहीं पे बैठ के बच्चा देख रहा होगा, तो माँ बाप को इस बात का फिक्र नहीं होगी कि वो अपना लेसन जो है बच्चे शरारत कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। 2020 रूल्स, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 20 मिनट स्क्रीन को देखने के बाद you should move yourself and concentrate for 20 seconds on something। तो ये रूल मैं आपको बता चुका हूं। अब देखें, एक टीचर्स के अपने मसाइल हैं। अब टीचर्स के जो मसाइल हैं वो माँ बाप को जो मसले हैं वो नहीं देख पा रहा। तो ये एक वीडियो मुझे फेसबुक पे मिली थी और बहुत अच्छी मुझे लगी, इसलिए इसको मैंने अपना प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया है। असल में ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि माँ बाप के साथ क्या हो रहा है घर में। तो इस वीडियो को देखें, छोटी सी वीडियो बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, तो
ये माँ बाप का ये हाल हो रहा है। तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ पार्टनरशिप। जब तक पेरेंट, टीचर और बच्चे मिलके इस चीज को फेस नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के इश्यूज हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, आप उनको गाइड नहीं कर सकेंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे। डिपेंड ये करता है कि आपको उन टूल्स को यूज करने में कितनी आप मास्टर कितने हैं उन टूल्स को यूज करने में। अब कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आर फ्री और टीचर्स यूज कर रहे हैं। ये टूल्स आपको अवेलेबल हैं। गूगल के हवाले से अगर आपने कोई भी टूल यूज करना है तो बेस्ट ये है कि आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हर एक चीज से उनका वो इंटरलिंक हुआ है। फायरफॉक्स के अंदर जो चीज आपको अवेलेबल क्रोम में होगी वो फायरफॉक्स में नहीं होगी। गूगल के ये टूल्स को यूज करने के लिए आपके पास ईमेल होना चाहिए गूगल का। जब आपके पास ईमेल होगा तो आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगी, और बेसिकली व्हाट दैट मीन इज ये एक एक्सटर्नल ड्राइव है जहां पे आप चीजें अपना सेव कर सकते हैं। गूगल डॉक है, गूगल फॉर्म्स है। गूगल फॉर्म्स जो है वो मोस्टली इस्तेमाल हो रहे हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, तो बेहतरीन टूल है ये ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। गूगल स्लाइड्स, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है इसी तरह की जैसे ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है, ये ऑफिस में बनी हुई है, यू कैन क्रिएट सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन गूगल स्लाइड। गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम बेसिकली इट्स अ LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आप वहाँ पे अपने बच्चों को जो उसमें इनरोल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कम्युनिकेट विद देम। वहाँ पे आप बच्चों को असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। फिर है गूगल मीट। बेसिकली गूगल मीट जो था कुछ अरसे पहले इट वाज कॉल्ड गूगल हैंग आउट। तो जब पिछले कुछ सालों से जब जूम की उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी को देखा तो उन्होंने इसको चेंज करके गूगल मीट कर दिया और इसको फ्री कर दिया, जैसे जूम फ्री है फॉर 40 मिनट्स फॉर 100 पार्टिसिपेंट। तो मगर अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल राय का पूछेंगे तो मैं जूम को प्रेफर करूंगा रादर देन गूगल मीट। जूम के अंदर काफी चीजें, अगर आप पेड इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन गेट लॉट ऑफ अदर एक्स्ट्रा टूल्स जो गूगल मीट में नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जूम के अंदर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव अ पावर टू म्यूट एवरीवन्स माइक, जबकि गूगल के अंदर ये नहीं है, बच्चे को अपना माइक खुद म्यूट करना होगा। सो देयर आर मेनी अदर टूल्स अवेलेबल फॉर इन जूम। फिर YouTube के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को जो हैं अपना इम्बेड कर सकते हैं अपने लेसन के अंदर और बच्चों को दिखा सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर्स ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल जो टीचर्स को सपोर्ट करेंगे उनकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देयर आर मैनी। दो किस्म के टूल्स हैं, हार्डवेयर है। ये टूल्स जो हार्डवेयर हैं यू कैन यूज फॉर रिकॉर्डिंग योर क्लासेस। डेस्कटॉप के ऊपर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर।
वेब कैम का होना ज़रूरी है, अगर वेब कैम नहीं है तो हैंडी कैम का होना ज़रूरी है, और माइक का होना ज़रूरी है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये नहीं कि 500 अपना आपने 100 रुपए में माइक ले लिया, 100 रुपए का माइक कुछ नहीं करेगा। सो यू हैव टू कंसीडर कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द हार्डवेयर विच विल teachers will require to prepare their online classes. And then there are softwares. ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं फ्री ऑफ चार्ज। इससे आप जो है अपने स्क्रीन की मॉनिटर जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड दे आर फ्री ऑफ चार्ज। इसके बाद है इजी क्लास। Easy class जो है it's also free of charge, and it is basically similar to Google Classroom and it's free. गूगल में बाज़ दफ़ा इशू ये आ जाता है गूगल क्लास के अंदर, अगर आपके पास उनका गूगल स्वीट है तो आपको डोमेन लेना होगा, उसको रजिस्टर करना होगा, तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती है। ये जो चीज़ है ये फ्री है, ये टीचर्स भी आ सकते हैं इसमें और बच्चे भी आ सकते हैं। तो यू हैव टू एक्सप्लोर कौन से टूल्स आपके लिए जो हैं वो इजी हैं, एंड देन यू गो ऑन विद दैट। Understand what partnership means. Basically, as a parent, as a student, or as a school or school teacher, आप लोगों का गोल क्या है? जब आपका गोल क्लियर होगा तो उसके ऊपर काम करना आसान होगा। इन तीनों का जो बेसिक गोल है वो बच्चे की सक्सेस है। अगर मिलके एज अ टीम वर्क आप काम नहीं कर रहे तो बच्चे की सक्सेस यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट इट, इवन स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू टेस्ट हिज ओन सक्सेस। तो उसके लिए जरूरी है कि ये तमाम के तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं ये मिलके काम करें ताकि एंड रिजल्ट जो आए वो दैट विल बी अ सक्सेस, बच्चे की सक्सेस। बच्चे की सक्सेस लिंक होगी पेरेंट की सक्सेस के साथ, पेरेंट की सक्सेस लिंक करेगी टीचर की सक्सेस के साथ, और टीचर की लिंक सक्सेस लिंक करेगी स्कूल की सक्सेस के साथ। तो ये है बेसिकली पार्टनरशिप। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच एंड अदर एंड ट्राई टू वर्क टुगेदर। अब करिकुलम जो है, मार्च के अंदर पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ है। पाकिस्तान में क्या मोस्टली हर एक जगह दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन और स्कूल बंद हुए हैं वो मार्च में हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर नया सेशन शुरू होता है अप्रैल से। तो आप पेरेंट्स ने बच्चों के किताबें तो ले ली मगर वो स्कूल नहीं जा सके क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए। अब वो किताबें बच्चों के पास हैं तो 4 महीने अब हो चुके हैं वो गैप, अपना जो है बच्चे को कुछ नहीं पता। अब क्लासें जो डिलीवर हो रही हैं, जो ऑफलाइन जो करिकुलम टीचर इस्तेमाल करता था, फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स की बुक है उसके अंदर 6 चैप्टर टॉपिक्स हैं और टीचर जो है वो 6 के 6 टॉपिक डिलीवर करता था ऑफलाइन। ऑनलाइन ये नहीं हो सकता, ऑनलाइन वो 6 टॉपिक्स डिलीवर नहीं कर सकता। टीचर को करना क्या है, टीचर ने ये देखना है उस टॉपिक के अंदर जो उसका मेन है, मेन खुलासा है वो डिलीवर करना है। क्योंकि याद है 15 मिनट की क्लास है, 20 मिनट की क्लास, वो डिलीवर करना है ताकि वो एलिमेंट ऑनलाइन डिलीवर करने हैं जिससे बच्चे की फाउंडेशन बने। क्योंकि बच्चे ने आगे चल के जब दूसरी क्लास में जाएगा उसको उस फाउंडेशन की जरूरत है। सो यू हैव टू सिलेक्ट एंड
then prepare a lesson and then deliver it. अगर आप जो है पूरा का पूरा ऑफलाइन करिकुलम ऑनलाइन डिलीवर करने लग जाएंगे तो बिलीव करें कि आपको 2-3 साल चाहिए वो तमाम की तमाम चीजें डिलीवर करने के लिए, ताकि बच्चा कुछ सीखे भी. तो ऑनलाइन करिकुलम इज टोटली डिफरेंट compared to your offline curriculum. So teachers with schools, they must sit down together and decide what they're gonna deliver, what is important for child foundation. और मुझे नहीं लगता, यहाँ पे यूके में बात हुई है कि सितंबर से स्कूल खुलेंगे and children will be allowed, but unfortunately it's my feeling, मुझे नहीं लगता इस साल स्कूल खुलेंगे. अब आप इसको अगर हम पाकिस्तान के उसमें देखते हैं तो इस महीने के आखिर में बकरा ईद आ जाएगी, उसके बाद फिर हज है, फिर मुहर्रम शुरू हो जाएगा, मुहर्रम के बाद फिर रबीउल अव्वल आ जाएगा. तो ये 3-4 महीने तो इसी चीज में निकल जाएंगे अनफॉर्चुनेटली. अभी हम जुलाई में हैं, अगर 4 महीने की बात करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा. तो मुझे नहीं लग पा रहा, मे बी हो सकता है मैं गलत हूं, बट दिस इज माय गट फीलिंग, आई डोंट थिंक स्कूल विल बी ओपन इन दिस ईयर. होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो ये जो चीजें हम आपको दे रहे हैं, यू मस्ट लुक इनटू इट और अपने आप को अपस्किल करें और एक परफेक्ट ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करें. अब हर लेसन का एक लेसन प्लान होता है, टेम्पलेट होता है. तो ये ऑनलाइन लेसन प्लान है. इसके अंदर एक चीज का, एक कॉलम का इजाफा किया गया है. बाकी मोस्टली जो लेसन प्लान होते हैं उसमें टीचर होता है, प्यूपल होता है, रिसोर्सेज होते हैं और असेसमेंट होता है, मगर उसके अंदर पेरेंट नहीं होता. अब इसके अंदर पेरेंट है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारियां जो हैं वो तकसीम हुई हुई हैं. टीचर का एक अपना किरदार है, पेरेंट का एक अपना किरदार है, बच्चे का एक अपना किरदार है, और कौन कौन से रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर सकता है. तो ये ऑनलाइन क्लास लेसन का लेसन प्लान है. तो पहली चीज जो है, अब क्योंकि जैसे पहले कहा आपसे कि मार्च में लॉकडाउन हुआ है, तो अब आप अगर फॉर एग्जांपल कोई साइंस का टॉपिक बच्चे को पढ़ाना शुरू करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग के बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के हवाले से. तो जब आपने सेशन शुरू करना है तो बच्चे को बाइट साइज कोई एक्टिविटी देनी है, जिसको हम यहाँ पे स्टार्टर कहते हैं, कि आप बच्चा जो है अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सके और उसको पता हो कि अच्छा हाँ यार ये चीज थी, मुझे याद आ गया. तो अब उसके ऊपर उसने दूसरी ब्लॉक रखनी है. और पेरेंट्स जो है वो दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. वो जो है, क्योंकि इस लॉकडाउन से जो सबसे ज्यादा चीज हाईलाइट हो रही है वो है मेंटल हेल्थ. तो उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो उसको पेरेंट को जो है अपना मोराल भी हाई रखना है, बच्चों का मोराल भी हाई रखना है, क्योंकि वो बच्चों के साथ बैठे हुए ना. तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. अब बच्चा जो है ही और शी मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है. और इसके रिसोर्सेज में कोई भी चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स यूज हो गए, या कोई इमेज अपना टीचर ने हाईलाइट कर दी, उस इमेज के ऊपर उसने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए. अब डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करनी है. जो टूल्स पहले आपको बताए उसको देखते हुए आपने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना है, एक्सप्लेनिंग कैसे करनी है. और पेरेंट्स जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे आर ऑल्सो लर्निंग अ न्यू वे ऑफ टीचिंग. क्योंकि हमने जो एजुकेशन ली थी तो तख्तियों के ऊपर हमने लिखना सीखा था. सो दे ऑलरेडी जो है एक पेरेंट और बच्चे की जब उनकी जो गैप है वो एटलीस्ट एजुकेशन का जो गैप है वो अराउंड 15 to 20 years का है. सो दे आर ऑल्सो लर्निंग न्यू स्किल. और बच्चा जो है उसको मोटिवेट किया जाए कि वो
he or she must ask question for clarification अगर उसकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही. YouTube वीडियोस का इस्तेमाल करें, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इतना रिसोर्सेज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू लुक फॉर इट. अब टीचर ने एलोस देने हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देने हैं. बगैर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आप लेसन ले नहीं सकते, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही हर एक चीज कनेक्ट होती है. और पेरेंट्स नीड टू सपोर्ट बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट. अब पेरेंट जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है ना. ऑफलाइन के अंदर तो इजी था, टीचर की अप्रोच थी बच्चे के पास, मगर यहाँ पे अप्रोच नहीं. तो पेरेंट जो है बच्चे एज अ ब्रिज काम कर रहा है टीचर और बच्चे के साथ. तो आपने बच्चे के साथ साथ टीचर को भी एजुकेट करना है. और रूल होना चाहिए कि बच्चा को जो असाइनमेंट दिया गया है वो वक्त के ऊपर कंप्लीट हो. उसके लिए जैसे गूगल फॉर्म है, असाइनमेंट के लिए गूगल फॉर्म है, आप वर्कशीट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं. इवन आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. बच्चे से कहें कि भाई इस किताब का जो है फॉर एग्जांपल चैप्टर 5 की 2 एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन 5 एंड 6, वो आपने करनी है. सो दैट्स हाउ वो बच्चा जो है इन चीजों की प्रैक्टिस करेगा. और pupil should reflect on their learning by self assessment. अब सेल्फ असेसमेंट क्या है? क्या हमने बच्चों को बताया है कि सेल्फ असेसमेंट क्या चीज होती है, कैसे किया जा सकता? These are all 21st century skills. तो ये भी अब टीचर्स को बताना है कि बच्चे को कैसे सेल्फ असेस करना है अपने आप को. वो जब हम लेसन प्लान करेंगे देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी आपके. और पेरेंट्स जो हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट करना है, उन्होंने अपनी लर्निंग की कोई रिफ्लेक्शन देनी है और बच्चे की भी. फिर सेल्फ असेसमेंट जो है इवन बेटर इफ ये जो चीजें हैं इसके ऊपर बच्चे ने देखना है कि यार मैं बराबर हूं या बेटर हो गया हूं, अच्छा मैं ये चीज कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं. तो दीज आर द थिंग्स जो रिफ्लेक्शन में आएगी. और टीचर्स ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है ना, तो टीचर्स को चाहिए कि वो अपने सेशन को खुद देखें. उनको फिर जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि यार ये चीज तो मैंने बहुत अच्छी कर दी, मगर ये नहीं, इसमें मजा नहीं आया, इसके अंदर मुझे और अपनी मेहनत करनी है. तो वो अपने आप की सेल्फ इवैल्यूएशन कर रही हैं. और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इनकरेज करें अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए. टॉपिक्स जो उन्होंने बच्चे मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट में या एक टॉपिक में कमजोर है, तो पेरेंट उसको इनकरेज करें कि वो बैठ के उसकी रिवीजन करें. और जो वीडियोस भेजी हैं टीचर्स ने उनको रिविजिट किया जाए, उनको दोबारा देखा जाए, ताकि जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो. अगर नहीं हो पा रहा फॉर सम रीजन, मेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट सेशन में आस्क क्वेश्चंस. सिंपल. अब हम एक एग्जाम्पल लेसन देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का लेसन कैसे होना चाहिए. सबसे पहली चीज जो है हमने बात की थी लेसन ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि यहां से बच्चा कनेक्ट करेगा आपके लेसन के साथ. At the end of this session, students will be able to round up using decimal point. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जो है इस लेसन के बाद उसको डेसिमल पॉइंट किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आ सके. अब ये हमने एक स्टार्टर एक्टिविटी दे दी जिसमें ये 5498 नंबर है. अब हमने बच्चे को ये कहा कि ये इसको लिस्ट करो कि ये कौन से डिजिट पे आता है. फॉर एग्जांपल नंबर 8 वंस में है, 10th में है, 1000 में है, 100 में है, वो कौन सा है.
تو یہ اب بچہ اپنے ریوزٹ کر رہا ہے, ریکال کر رہا ہے اپنی میموری کو, کیونکہ جو اس نے پچھلے سال فاؤنڈیشن میں پڑھا تھا ایکسکیوز می, اب وہ یہاں پہ اس کو امپلائی کر رہا ہے. اب یہاں پہ ہم نے لیسن کا مین لیسن دے دیا اور ایک ویڈیو جو ہے امبیڈ کر دی. یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے, اس کو ہم نے چلا دیا. اب یہ ہیلپ کس کو کر رہا ہے؟ Welcome to Rounding Decimals. In this video, you'll learn how to round decimals. تو یہ بیسیکلی ایکسپلین کر رہے ہیں, انٹریکٹیو ہو رہی ہے, بچہ دیکھ رہا ہے, واہ اچھا اس طرح دوسری ٹپس مل رہی ہیں. یہ ان ویڈیوز میں ایشو کیا ہے؟ یہ انگلش میں ہے, صرف یہ ایک ایشو ہے اور کچھ نہیں. تو اب آپ نے پیرنٹس کو جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو لیسن دے رہی ہیں وہ کون سی زبان میں دے رہی ہیں. پیرنٹس کی اپنی ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیونکہ یاد رکھیں پیرنٹ جو ہے وہ برج کا کام کر رہا ہے. اگر آپ انگلش میں دے رہی ہیں اور پیرنٹ کو انگلش نہیں آتی تو وہ بچے کی سپورٹ کیسے کرے گا, بچے کو موٹیویٹ کیسے کرے گا؟ تو یہ ایشوز ہے. تو دیز آر دیز تھنگس وچ یو ہیو ٹو کنسیڈر بیفور ڈیلیورنگ یور کلاسز. ٹھیک ہے نا, جب تک یہ چیز آپ نہیں کنسیڈر کریں گے تو وہ جو برج کا کام تھا وہ گر گیا. اب بچہ یہاں پہ ہے, ٹیچر یہاں پہ, اور یہ بیچ میں گیپ وہ برج نہیں ہو سکتا. دیز آر دی تھنگس جو آپ نے کنسیڈر کرنی ہے. اب ایک ایکسپلینیشن تو مل گئی ویڈیو سے, اب اسی چیز کو ٹیچر نے کریٹیوٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے, تاکہ اب ہم نے یاد ہے بچے کے ساتھ ساتھ پیرنٹ کو بھی ایجوکیٹ کر رہا ہے. اب وہ میسج جو ویڈیو میں تھا اس کو ہم نے اپنی کریٹیوٹی سے یہاں پہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا. تو ہم نے پہلے بچے سے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس کتنے ہاتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2 ہاتھ. تو ایک لیفٹ ہینڈ ہے اور ایک رائٹ ہینڈ ہے. اب ان ہاتھوں کو انگلش میں تو اور اردو میں تو الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ کہتے ہیں نا, مگر میتھمیٹکس کی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. ایک ڈیسیمل پلیسز ہے, ایک انٹرول پارٹ ہے, یہ اس کو بتا دیا. اب کیونکہ یہ لنک کر رہے ہیں نا اپنا ہاتھ کے ساتھ تو بچہ بھولے گا نہیں. اب ہم نے ایک بہت بڑا نمبر دے دیا, واہ اس نمبر کو دیکھے تو ٹیچر بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا نمبر ہے. مگر اب دیکھیں اس کو ہم ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں, یہ چیز ہم نے دے دی کہ یہ جو ہے 1s کہلاتا ہے, یہ 10th ہے, یہ 100 ہے, یہ 1000 ہے. اور پھر یہاں پہ کیا, کیونکہ اس میں ہم ڈیسیمل مس کر رہے تو اب ہم نے اس میں ڈیسیمل ڈال دیا. اب یہ کیونکہ اس میں انٹریکشن ہو رہا ہے, یہ چیز نہ پیرنٹ بھولے گا نہ بچہ بھولے گا. اب یہ چیز ہم نے بچے کو بتا دی. آگے چل کے ہم بچے کو بتا رہے ہیں کہ اپنی یہ جو نمبرز ویلیوز اس کو اس نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ آگے چل کے جو سوال ہوگا اس کو اس میں اس کا استعمال کرے گا. اب یہاں پہ ہم نے بچے کو ایک ایگزامپل کر کے دکھا رہے ہیں کہ راؤنڈ اپ نمبر کرنا ہے 100 کے ساتھ. تو اب بچہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ راؤنڈ اپ نمبر اس کو ہم نے کرنا ہے, تو اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا کہ اس نمبر کی ہم بات کر رہے ہیں. اب یہاں سے اس کے بعد والا نمبر جو ہے وہ کیا ہے, وہ 8 ہے. تو اس پہ پھر ہم بچے کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نمبر جو تھا 5 یا اس سے بڑا ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے, اور باقی کے جو اس کے ساتھ کے نمبر ہیں ان کو ہم مٹا دیں گے, ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب یہ 5 سے بڑا ہے تو کرنا کیا ہے, تو اس کو ہم اگلی چیز میں اگلی سلائیڈ میں ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نمبر 5 سے بڑا ہے تو یہ بن جائے گا 1 اور وہ 1 جو ہے اس 4 میں ایڈ ہو جائے گا.
तो जवाब आ जाएगा 51.05। अब ये चीजें, ये इस तरह से आपने अपने लेसन प्रिपेयर करने हैं। और फिर अब ये चीज बच्चे को आपने सिखा दी, अब एग्जाम्पल भी दे दी, अब बच्चे को आपने एक क्वेश्चन दे दिया कि इस क्वेश्चन को वो हल करे। अब इस क्वेश्चन को वो हल करेगा, वो आपको जवाब देगा। नाउ यू कैन मेजर कि वो जो लर्निंग थी बच्चे ने सीख, वो उसको आप मेजर कर सकते हैं। जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो हल हुआ या नहीं हुआ। तो नाउ यू कैन मेजर दिस। मेन चीज हमने ये देखनी है कि लर्निंग इज टेकिंग प्लेस सिर्फ बच्चे में नहीं, पेरेंट में भी। ये चीज, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। लर्निंग जो है ना, दैट मस्ट बी टेकिंग प्लेस। अब ये असाइनमेंट आपने दे दिया। आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि हम सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे, तो ये यहाँ पे अब सेल्फ असेसमेंट हो रही है। आपने ये वर्कशीट दे दी। अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है तो आपने जो सिलेबस की बुक है उसमें से कह दिया कि आप ये एक्सरसाइज करें। आंसर्स नहीं देने आपने, आंसर्स आपने अगले सेशन में देने हैं। ये बच्चे का होमवर्क हो गया। अब ये होमवर्क जो है बच्चे ने अपने टाइम पे करना है। फिर उसके बाद आपने उसके आंसर्स दे दिए। अब बच्चा अपने आंसर्स को खुद चेक कर रहा है कि उसने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो ये है सेल्फ असेसमेंट। अब ऑब्स्टिकल्स क्या हैं ऑनलाइन क्लासेस में? टीचर्स के पास, बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। इसका हल क्या है? अगर टीचर के पास नहीं है तो वो स्कूल में आए, स्कूल से आके अपना जो है वो लेसन प्रिपेयर करे और डिलीवर करे। फिर जो है अगर माँ बाप के पास नहीं है, माँ बाप जैसे मैंने कहा नेटवर्क करे दूसरे पेरेंट्स के साथ। दूसरे पेरेंट्स के साथ जब नेटवर्क करेंगे तो एक किसी न किसी के पास मोबाइल हो सकता है, किसी के पास टैबलेट्स हो सकती है, अपना लैपटॉप हो सकता है। तो फिर वो वहाँ पे बच्चे बैठ के पीयर लर्निंग करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के पीयर लर्निंग हो, बैठ के सीखेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी। अब कंप्यूटर लिटरेसी का चैलेंज जो है वो टीचर्स के साथ भी है और पेरेंट्स के साथ भी है। यूट्यूब के ऊपर बेइंतहा वीडियोस हैं जिनको देख के आप सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकना चाहते, ठीक है, इट्स योर चॉइस। मगर आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ मिलके एक दूसरे से सीखा जा सकता है कंप्यूटर लिटरेसी। टेक बेबी स्टेप, डोंट रश इट। आप रश इट करेंगे आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें सीखने को है। तो प्लान करें, ऑब्जेक्टिव प्लान करें। यार मैंने पावर पॉइंट सीखनी है, अच्छा पावर पॉइंट कैसे की जा सकती है, या मैंने वर्ड सीखना है, ठीक है, एक्सेल सीखनी है। प्लान इट एंड देन वर्क ऑन इट। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, खास करके कराची में तो आजकल बहुत लोड शेडिंग हो रही है और वहाँ पे गर्मी भी बहुत है। तो टीचर्स ने जो अपनी वीडियोस बनाई हुई है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और उसका जब वो अपलोड हो जाए तो उसका लिंक जो है बच्चों को दे दें, पेरेंट्स को दे दें। अगर बिजली की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि आप हर एक चीज इन एडवांस कर रही है ना, तो उसका आप लिंक दे दीजिए ताकि बच्चा जो है उसको देख सके। लैंग्वेज बैरियर, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट जो है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि मैं कराची से हूँ, मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ, और मॉडल कॉलोनी के साथ जो एरियाज लगते हैं वो खोखरा पार है, अपना सौदाबाद है, मलीर हाल्ट है, अपना लियाकत मार्केट है। तो दिस टाइप ऑफ एरियाज। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स की अपनी एजुकेशन है वो इट्स ऐसी नहीं है कि हम उन्हें इंग्लिश में, बच्चों को इंग्लिश में, ठीक है आपके स्कूल की पॉलिसी होगी, आई रिस्पेक्ट दैट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो
جب بچے اسکول میں آ جائیں انگلش میں انہیں بات کریں, انگلش سے ان سے لیسن ڈلیور کریں, جو آپ کے اسکول کی پالیسی ہے گو ود دیٹ. مگر جب یہاں پہ ہم آئیں گے سو وی ہیو ٹو کنسیڈر دس. اگر آپ کے بچے جو ہیں فار ایگزامپل کلفٹن کے سائڈ کے ہیں یا ڈیفینس کے ایریے کے ہیں, وہاں کے پیرنٹس دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ انگلش, گو ہیڈ اینڈ ڈیلیور یور لیسن ان انگلش. مگر یہ آپ کو اپنی جغرافی ڈیموگرافی دیکھنی ہوگی کہ پیرنٹس کی ان کی نالج کیا ہے لینگویج کے حساب سے. ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشن یہ ایک ساتھ لنک کرتے ہیں. اگر آپ پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں تو نہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو آئے گا اور نہ ہی آپ کو آرگنائزیشن کا آئے گا. جیسے میں نے پہلے سلائڈ میں شو کیا, اگر آپ نے اپنا فولڈر آرگنائز کر کے رکھا ہوا ہے دین یو نو ایگزیکٹلی واٹ یو آر ڈوئنگ. اگر آپ ہی آرگنائز نہیں ہے تو آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا ایشو آ جائے گا اور آرگنائزیشن کا آ جائے گا. انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, اب اس کو کیسے چیلنج, اس آبسٹیکل کو کیسے اوور کم کیا جائے. اگین جب بھی آپ نے اپنے آپ کو ارینج کرنا ہے آن لائن کلاسز کے وہ ٹائمنگز لینے ہیں جس میں آپ کے پاس بجلی ہے, اس میں انٹرنیٹ کا بھی ایشو نہیں ہوگا. تو آپ وہ کام جو آپ کو بجلی کے ساتھ چاہیے آپ اس وقت میں کریں, اور وہ کام جو آپ بغیر بجلی کے بغیر لائٹ کے کر سکتے ہیں وہ اس ٹائم میں کریں. Just jiggle it around. If teacher have issues or do not know how to type, اب یہ بھی ایشو آ جاتا ہے, ہم رومن اردو تو بڑی جلدی جلدی کر کے ٹائپ کر لیتے ہیں کیونکہ we all know رومن اس طرح سے ایسے ایسے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ unbelievable. مگر جب انگلش کو ٹائپ کرنا آتا ہے تو ایشوز آ جاتے ہیں. چلے انگلش کو بھی ہم حل کر لیں گے, اردو ٹائپنگ کیسے کریں, یہاں پہ آ گیا نا سوال کہ اردو ٹائپنگ کیسے کی جائے. تو اگر آپ گوگل کروم کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ گوگل ڈاک پہ چلے جائیں, اس کے سائٹ پہ آپ کو ایڈ آن میں جائیں گے, وہاں پہ ٹول مل جائے گا, وہاں پہ جا کے مائک آ جائے گا, مائک کو دبائیں, انگلش میں بات کریں, وہ آپ کے لیے ٹائپ کر دے گا. لینگویج کو چینج کر کے اردو میں کر دیں, اردو میں بات کریں تو وہ آپ کے لیے اردو کی ٹائپنگ ہو جائے گی. Tools are available there. It's entirely up to you if you want to use them or not. Tools ہیں, ہر ایک چیز کا حل ہے, اگر آپ کی will ہے you can achieve. اگر نہیں ہے تو basically کچھ بھی آپ کو مل جائے you will not be able to achieve. So these are the most common obstacle which we found. ہم نے دیکھا تو یہ ہمیں ملے, تو ان کا جو ہے کس طرح سے ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اللہ کرے یہ وائرس ختم ہو, بچے اسکولوں میں جائیں, اپنے اپنے گھروں میں جائیں, اپنے اسکولوں میں جائیں, تو کیا ہم واپس 19ویں صدی میں چلے جائیں گے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ اس پینڈیمک سے, اس لاک ڈاؤن سے ہم نے کیا سیکھا؟ بلینڈنگ لرننگ سیکھی ہم نے یا نہیں سیکھی؟ اس کا کوئی فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں؟ اس چیلنج میں سے کوئی اپرچونٹی لے رہے ہیں؟ تو یہ اب اسکول والوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. کل کو آپ کے اسکول دوبارہ کھل جاتے ہیں تو آپ کیا آف لائن ہی لرننگ دیں گے یا ایسا کوئی بنائیں گے کہ آف لائن بھی لرننگ ہو اور آن لائن بھی لرننگ ہو تاکہ فائن ٹیوننگ ہو سکے؟ آپ جب کلاسز دیں تو یو بیکم ماسٹر ٹیچر آف ہاؤ ٹو ڈیلیور آن لائن کلاسز. So you must, schools and everyone have to think about it. What would be the way forward? میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے کہ 4 دن آف لائن کلاسز ہوں اور 1 دن آن لائن کلاسز ہو, تاکہ یہ بلینڈنگ لرننگ, دس از what 21st century is. آپ کو آگے اور چلنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس بھی آگے چلے گئے, اور یہ اب اسکول والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کو ماڈرن ایجوکیشن کی CPD سیشن کرواتے ہیں.
क्योंकि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं. आज हम एक टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं कि हाउ टू यूज दैट, पता चला एक उससे एडवांस आ गया. तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, बड़ी जल्दी चेंज हो रही है. तो उस बदलती हुई टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट अपना स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि दे मस्ट ट्रेन देयर टीचर्स, प्लस दे मस्ट ट्रेन पेरेंट्स एज वेल. स्कूल के अंदर लैब हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं. अब वो स्कूल में बच्चे जो हैं उनको कितना एक्सेस मिलता है स्कूल में कंप्यूटर लैब के ऊपर, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का, आई डोंट नो, क्योंकि हर एक स्कूल में डिफरेंट सिनेरियोज है ना. तो स्कूल वालों को दे हैव टू मेक श्योर कि उनके कंप्यूटर्स जो हैं वो अप टू डेट हैं, वायरस से पाक हैं. ट्राई टू गेट ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आएंगे वायरसेस के इश्यूज नहीं आएंगे. अगर नहीं हो सकता ठीक है, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, मगर बच्चों को अब स्कूल वालों को रेगुलरली एक्सेस देना होगा कंप्यूटर लैब पे, ताकि वो अपने स्किल, कंप्यूटर लिटरेसी स्किल जो है उनको इन्हांस कर सके. जस्ट मस्ट एजुकेट पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स को आपने एजुकेट नहीं किया, ये टीचर्स की और स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि लिंक है, सक्सेस जो है लिंक है. बच्चे की सक्सेस लिंक करेगी पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूल के साथ. सो दिस इज वन ऑफ द स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिलीवर दिस मॉडर्न एजुकेशन टू पेरेंट्स. और फिर पेरेंट्स को खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए. ये नहीं कि वो टीचर स्कूल वाले देगा तो हम करेंगे, नहीं, दे मस्ट टेक एन इनिशिएटिव एंड से ओके मुझे नहीं पता बट आई एम गोना लर्न इट. तो उनको भी मॉडर्न एजुकेशन को बताएं. जनरेशन गैप है. जब मैं जैसे कहा, मैंने तो तख्ती पे इंग्लिश लिखाई की थी, बट नाउ अब सब कुछ कंप्यूटर पे है. तो आपको बताना होगा. Keep giving them little doses, छोटे छोटे doses देते रहे, ताकि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आए कि yes we have to do this, yes we have to do this. अगर आप doses नहीं देंगे, वो बैठे हुए हैं, they will not get motivated. And lastly जो है, बच्चे को अब लीडिंग रोल लेना होगा कि उसने अपनी इंडिविजुअल लर्निंग कैसे करनी है. जैसे मैंने कहा ना, 3 A's, एटमॉस्फेयर, एटीट्यूड एंड एक्शन. तो जब आप घर के स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता क्यों है? क्योंकि उसको एक एटमॉस्फेयर मिला होता है ना. जब स्कूल के अंदर एटमॉस्फेयर मिला तो बच्चा पढ़ रहा. तो पेरेंट्स घर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं बना सकते? जब वो घर के अंदर एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा. 3 A's, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर. अगला काम खुद ब खुद होगा. हम एटमॉस्फेयर ही नहीं बनाते. हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं जाओ कोचिंग सेंटर चले जाओ. क्या कोचिंग सेंटर जाना बच्चे का जरूरी है? ये तो इट बिकम्स लाइक क्या कहते हैं, फैशन हो गया ना. अभी बच्चे ने नई क्लास शुरू की है, फॉर एग्जांपल 8वीं से बच्चा 9th में गया है, अब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो शाम को कोचिंग सेंटर भी जा रहा है. कोचिंग सेंटर शुड बी देयर फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, नॉट लाइक अ फैशन कि फिर स्कूल बच्चों को स्कूल ना भेजो, कोचिंग सेंटर भेज दो. एक्स्ट्रा बर्डन है ना पेरेंट के ऊपर. सो अगेन दिस इज माय व्यू. आप एग्री करें नहीं करें, इट्स entirely up to you, but child must take a leading role in their own education. अब 21st century के benefit क्या हैं? Why we are so crazy about 21st century skills? स्कूल का क्या फायदा है? स्कूल की गुड रेपुटेशन होगी, स्कूल में बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होगी, टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव टीचिंग मेथड
اور ان کا स्टाफ हाईली स्किल्ड होगा, स्टाफ रिटेंशन बहुत अच्छी होगी. ये बेनिफिट है स्कूल के. अच्छा चलो स्कूल का वो सब कहते हैं ना मेरे लिए क्या है, पेरेंट्स का क्या बेनिफिट है इसके अंदर. पेरेंट्स जो है बच्चे की मोटिवेशन इंक्रीज हुई, इक्विप्ड होंगे 21st सेंचुरी के लिए और उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा. बच्चे का जो है वो ज्यादा रिस्क ले सकेगा. 21st सेंचुरी से वो इंटरनेशनली ही और शी विल बी मोर एम्प्लॉयबल. टीचर्स के क्या बेनिफिट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, हर वक्त उनको ट्रेनिंग मिल रही है और उनको अपनी पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है और बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहे हैं. 80-20 रूल्स हो रहा है. 80% काम अब बच्चा कर रहा है, 20% काम अब टीचर कर रहा है. राइट नाउ इट्स ऑपोजिट. 80% काम टीचर कर रहा है, 20% काम बच्चा कर रहा है. तो रिजल्ट भी जो आ रहा है ABC या 50%, 80%, 90% बच्चों के जो ग्रेड आ रहे हैं वो उन 20% में से आ रहे हैं ना. सो इफ यू टर्न इट अराउंड, माइंडसेट चेंज करें, 80% काम अगर बच्चा करेगा तो आपके स्कूल का रिजल्ट भी 80% से आएगा, 20% से नहीं आएगा. एम्प्लॉयर्स का क्या बेनिफिट है, आजकल की दुनिया के आजकल के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंप्यूटर स्किल्स की तलाश में हैं. वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रेनिंग का जो बजट है वो कम हो. किसी को नए एम्प्लॉय को उनको ट्रेन ना करना पड़े, उनको उनमें थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स सोच सके, क्रिएटिविटी आए, हाईली प्रोडक्टिविटी हो. तो इस 21st सेंचुरी एजुकेशन में तमाम सब लोगों के बेनिफिट है. अब सवाल ये उठता है कि 21st स्टूडेंट सेंचुरी का जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसमें कौन से स्किल्स होने चाहिए. तो ये 21st सेंचुरी का स्टूडेंट है और उसके अंदर ये स्किल रिक्वायर्ड है, ये स्किल्स होने चाहिए. हम ये स्किल्स जो हैं बच्चे को यूनिवर्सिटी लेवल पे देते हैं, मगर अब ये स्कूल लेवल के ऊपर ये तमाम की तमाम चीजें बच्चे को मिलनी चाहिए. आजकल हम लोग लॉकडाउन में हैं, मोरल लो है, कैनॉट सी वे फॉरवर्ड. ये नहीं पता कि कौन सी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में प्रेजेंट में ये है, फ्यूचर में जाना चाहते हैं, बेटर प्रोस्पेक्ट चाहते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं और चेंज लाना चाहते हैं. सो दीज आर व्हाट वी वांट टू डू. मगर बीच में गैप है, इसको ब्रिज नहीं कर पा रहे. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टू ब्रिज दिस गैप. ये गैप हम अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए टीचरों को इक्विप कर रहे हैं. तो और ये गैप जो है हम फिल अप कर रहे हैं. अब हमारा नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. आर यू रेडी टू रीओपन योर स्कूल? क्या स्कूल वाले तैयार हैं स्कूल खोलने के लिए? क्या पेरेंट तैयार हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? तो इंशाल्लाह इन couple of weeks time we will be delivering this session. इसके अलावा ये हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं जो हम डिलीवर करते हैं. 21st सेंचुरी टीचर ट्रेनिंग के ऊपर लेसन प्लानिंग, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनको यूज कैसे करने हैं, और स्कूल लीडरशिप. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, प्लीज आप अपना चैट में अपना अनम से राब्ता करें और उसको बताएं कि कौन से ट्रेनिंग में you will be interested in, and just send her a message, and then inshallah along with your email address, and we will inshallah contact you. जिन जिन पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है हम उन्हें ये अपना ई सर्टिफिकेट इशू करते हैं.
तो अगर आप इंटरेस्टेड है, सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम. आप अगेन वो मेरी एक बेटी जो है वो भी नहीं आई ऑनलाइन. आप अगेन अनम को रिक्वेस्ट कर दें, तो विथ योर ईमेल एड्रेस वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी एंड वी विल सेंड यू दिस सर्टिफिकेट. Question answers. Now feel free to ask questions. आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं. यहाँ पे हमारे पास फरीदा शेख मौजूद हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकती हैं. प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन, ये हम चाहते हैं. तो आस्क क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. मैं ये अपना आस्क क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन सेशन के बाद मैं आपको एक छोटा सा हमारा पोल होगा, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू रिप्लाई टू दैट. आपको ये सेशन कैसे लगा फ्रॉम 1 to 5. 1 बेकार था यार, टाइम वेस्ट हुआ. 5 बहुत अच्छा था, कुछ सीखने को मिला. तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन के बाद. जी, you can unmute your mic and feel free to ask any question if you have. ये ना सोचें कि यार ये सवाल सिली सवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जी नाइला क्वेश्चन करें प्लीज. अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन. बताया ना कि ऑनलाइन क्लास की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 मिनट्स होनी चाहिए. यूजुअली वी आर हैविंग 40 मिनट्स फॉर आवर ऑनलाइन क्लास. तो उसमें बच्चों को इंडल्ज करना, बच्चों को अपने साथ रखना बड़ा वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए क्या करें कि बच्चे जो हैं वो लेसन में ही उनकी जो है ना कंसंट्रेशन रहे और वो इधर उधर ना जाए. क्योंकि अक्सर बच्चे, मैंने ये चीज नोटिस की अपने लेक्चर में भी कि जब मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, तो दे आर यूज्ड टू प्लेइंग विद डिफरेंट ऑप्शंस ऑन द जूम ना, कि वो कभी यहाँ से कुछ करेंगे फिर वहां से कुछ करेंगे, तो वो मुझे पता चल जाता है. तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली चलना है और 40 मिनट्स की क्लास लेनी है. तो बच्चों को किस तरह उसमें अपने साथ इन्वॉल्व करें. Thank you very much, Naila. बहुत अच्छा सवाल है. I'll pass this question to Frida and she will answer your question. Thank you very much, Frida. Assalamu alaikum, Naila. I am. Can you unmute your? I've unmuted it. Okay, that's fine. मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ आजकल. मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को एंगेज करने के लिए मैं पहले उनको असाइनमेंट भेज देती हूँ और उनको बताती हूँ कि ये असाइनमेंट जो है हमने साथ साथ करनी है during the lecture. So when they have the lecture, they have a starter. Then they have time to ask me questions on the chat feature. और उसके बाद जो है फिर मैं लेक्चर देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके साथ एक एक्टिविटी होती है. तो ऐसे जो है ना टाइम 40 मिनट्स का हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टार्टर होता है, लेक्चर होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक्टिविटी होती है और फिर एंड पे असेसमेंट होती है. तो आप जो है ना डिवाइड कर ले और प्लान करें कि कितना टाइम आपने हर एक्टिविटी को देना है. I hope that helps. Jazakallah miss. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम रशीना है. तो मैं मेरे पास तकरीबन 3 सेक्शन होते हैं 5 के, जिसमें मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ. तो उसमें ये है कि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि असेसमेंट हम दें या क्वेश्चन करें, तो अब मेरे पास तकरीबन 28 की तादाद में 3 सेक्शन है. तो अब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं. अब ये भी मुश्किल है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें, तो उसके लिए टीचर्स ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए.
تو مجھے تو یہ اسیسمنٹ کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے کیا جائے، اور خاص طور پہ جب یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ آن لائن کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اکثر پیرنٹس ہی بتا رہے ہوتے ہیں پاس بیٹھ کے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ان کو کوشچن دوں. تھینک یو. Thank you very much, Noshina. Basically, there are few subjects. For example, Urdu हो गया, Islamiyat हो गया, Sindhi हो गई, ठीक है ना? These are some very challenging subjects. इसके अंदर आपको जो है पहले, जैसे मैंने कहा ना, you must organize yourself. और आपने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं देना, पूरा चैप्टर डिलीवर नहीं करना. अब मिसाल के तौर पे आप मीर तकी मीर की कोई गजल एक्सप्लेन करना चाह रही हैं और पता चला वो बहुत लंबी गजल है, तो आपने उसका जो खुलासा है और उस नज़म के अंदर से जो इम्पोर्टेंट शेर्स हैं जिसके अंदर उस गजल का मकसद छुपा हुआ है वो बताना है, और उसकी फिर आपने असेसमेंट बनानी है कि क्या फॉर एग्जाम्पल कौन से कीवर्ड्स आप चाहती हैं बच्चे लिखें. आप उन्हें बताएंगे कि दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच आई विल बी लुकिंग एट इन योर असाइनमेंट, और वहां से आप देखेंगी कि आपको जो असेस करना होगा वो इजी होता चला जाएगा क्योंकि बच्चे उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप फिल इन द ब्लैंक्स दे सकती हैं. आप कुछ इस तरह से, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने वो है ना, बुलबुल था, एक बार भी बुलबुल था उदास बैठा किसी दरख्त के ऊपर और एक जुगनू आ गया. तो अब ये जो स्टोरी है आपने इसको स्टोरी को एक छोटा सा करके देना है और उसमें आपने उसको कहना कि आप इसके ऊपर एक छोटा सा दोस्ती के ऊपर ऐसे लिख दें. तो वो इस तरह से आप असेस कर सकती हैं. बट अगेन 30 बच्चे एक साथ इट्स डिफिकल्ट. आपको अपने स्कूल वालों के साथ जो है बैठ के इसका हल निकालना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा तीनों ने मिलके हल निकालना है. अगर आप आज 40-40 मिनट की 30-30 बच्चों की क्लासें लेंगे, बिलीव मी आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हैं, पेरेंट का भी वेस्ट कर रही हैं और बच्चों का भी वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो चीज़ आप सिखाना चाह रही हैं पेरेंट वहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा है ना, देख रहा है, वो कह रहा है कि यार इस तरह के मेरी बच्चों को इस तरह से तालीम दी जाती है. तो मे भी ये हो सकता है कि इस साल तो बच्चा स्कूल में आ जाए, अगले साल वो बच्चे स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में डाल दे. प्रैक्टिस करें और फिर डिलीवर करें. आई होप इट आंसर योर क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैं सना बात कर रही हूँ. मैं उमैर हुसैन पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ. सर मैडम थायरा ने आपसे बात की होगी. एक्चुअली हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं सर उनके पास जो आपने सोर्सेज बताए हैं हार्डवेयर सोर्सेज, वो सोर्सेज नहीं है सर. हम उन्हें मोबाइल से पढ़ाते हैं. जी जी. सर अगर उन बच्चों के पास वो सोर्सेज ही नहीं है, वो इतनी इनकी उनके पेरेंट्स की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो आप वाले सोर्सेज खरीद सकें, तो सर हम उन्हें कैसे पढ़ाएं? उनके पास मोबाइल के अलावा और कोई सोर्स नहीं है. जी बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. बच्चे जो हैं वो मोबाइल से क्लास ले सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल. टीचर मोबाइल के थ्रू क्लास नहीं दे सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. आपके स्कूल के अंदर मैंने एक वीडियो देखी थी आपके स्कूल की. आपके स्कूल के अंदर कंप्यूटर हैं, नहीं है तो परचेज करें. मोइन साहब को कहें वो आपको खरीद के दे. अगर वो नहीं खरीद के दे रहे तो बेटा आप डिलीवर नहीं कर पाओगे. आप टीचर ने जो है अपने जो लेसन प्रिपेयर करने हैं वो कंप्यूटर से करने हैं. बच्चा क्लास ऑनलाइन ले सकता है. अभी मेरे पास यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल से बैठे हुए हैं ना, वो समझ रहे हैं. क्या मैं आपको अपनी ये प्रेजेंटेशन मोबाइल से दे रहा हूँ? नहीं दे रहा, मैं तो कंप्यूटर से दे रहा हूँ ना.
तो ये टीचर्स का जो जितनी क्लासें हैं वो कंप्यूटर से होंगी, बच्चे अपने घर से बैठ के मोबाइल के ऊपर माँ बाप के साथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये रिसोर्सेज जो हैं ये स्कूल वालों ने प्रोवाइड करने हैं टीचर्स को. आई होप इट आंसर योर क्वेश्चन. जी सर, थैंक यू सर. यू वेलकम इट. जी और सवाल? सर जी जी बिलाल बात करें. हाँ जी, बिलाल अहमद चीमा मेरा नाम है जी, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ. जी जी. अच्छा, मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह वाइट बोर्ड यूज़ करूँ ये जूम के ऊपर. उसके लिए कोई ट्रेनिंग या कोई मुझे गाइडलाइन दे थोड़ा सा. जूम के ऊपर अगर आपने व्हाइट बोर्ड शेयर करना है तो आप जब अपनी स्क्रीन शेयर करना लगते हैं तो अगर आपके पास पेड ऑप्शन है, आई डोंट नो कि वो अनपेड में व्हाइट बोर्ड आपको देते हैं या नहीं देते, आई डोंट नो. मेरे पास पेड ऑप्शन है, मैंने इसको पेड किया हुआ है. तो जब आप पेड ऑप्शन आपको मिलता है तो जब आप शेयर स्क्रीन करने लगते हैं ना तो फिर वो आपसे पूछता है कि आपने कौन सी स्क्रीन शेयर करनी है, मॉनिटर को स्क्रीन शेयर करना है या व्हाइट बोर्ड को शेयर करना है. तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपना व्हाइट बोर्ड आगे ले आए, उसके ऊपर फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. फिर हमारे पास अनपेड है इसलिए मेरे ख्याल वो शेयर नहीं करता. हाँ, तो इसलिए वो शेयर नहीं कर पाएगा अनफॉर्चुनेटली. इसका दूसरा हल ये है कि आप अपना वर्ड जो है ना वो खोल लें. वर्ड के जब आप वर्ड खोल लेंगे तो उसके ऊपर भी आप टाइप कर सकते हैं, एंड दैट डॉक्यूमेंट कैन बिकम योर व्हाइट बोर्ड. लेकिन उसमें इक्वेशंस होती हैं इस तरह के मैथमेटिक्स के, वो इतनी स्पीडी पर नहीं आप टाइप नहीं कर सकते, फिर वो मसला हो जाता है. उसके लिए आप ऐसा करें ना, हाँ बिलाल साहब, कि आप जब अपना लेसन देना चाह रहे हैं ना तो चीज़ों को इमेज के तौर पे बना के रख लें और अपने कंप्यूटर पे सेव कर लें. अगर कोई इक्वेशन है उसको आपने इक्वेशन को पहले बना लिया, उसकी इमेज बना ली, तो जब आपने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आपने वर्ड के अंदर जाके आपने सिर्फ पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्योंकि वो पहले से इक्वेशन बनी होगी तो उसकी वो पिक्चर आ जाएगी, बच्चों को आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक, थैंक यू. वेलकम जी. और क्वेश्चन? सर जी वालेकुम सलाम. सर अभी जैसे मैंने बोला कि ये अपना व्हाइट बोर्ड यूज करना चाह रहे हैं और ये मैथ के टीचर मैथ के लिए व्हाइट बोर्ड यूज करना बहुत जो है कंपलसरी है. तो जिस तरीके का भी मैंने सेट की हुई अपनी स्क्रीन वो रियल व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी तो पीछे वर्ड कर सकते हैं, जो उनकी स्क्रीन में जिस हम लोग लेसन डिलीवर कर रहे हैं तो वो अपने बोर्ड के ऊपर ही डिलीवर कर रहे हैं, तो रियल बोर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, इसका थैंक यू वेरी मच कहकशान, थैंक यू वेरी मच. दूसरा ऑप्शन ये है बिलाल साहब, वो ये कि आप जब लेसन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर खड़े होकर रिकॉर्ड करें और somebody आप वहाँ पे आप जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपकी वीडियो बना लें. इस तरह से भी लेसन डिलीवर किया जा सकता है. थैंक यू. आपने एक वो कहा था कि मतलब वीडियोस अगर हम कुछ यूट्यूब पे वीडियोस उठाए और पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे थे तो वो इंग्लिश में होती है और इसकी एक्सेंट हमारे से डिफरेंट होती है, तो आप वो वीडियो उठा तो उसको अपनी वॉइस पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. हम यही मेथड यूज कर रहे हैं, वीडियोस नेट से पिक करके उसको अपनी वॉइस में डबिंग करके देन वो अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इजीली उसको समझ लेते हैं. बहुत अच्छा आइडिया कहकशान, ब्रावो, बहुत अच्छा आइडिया. So basically, I am in base Montessori, or due to some security reason, we are not going to online classes. So we are making a video lesson for students, and हमारे hardly एक lesson 10 minutes से ज़्यादा का हम नहीं deliver कर सकते. ठीक है. And Montessori में we are going in सर मोंटेसरी में ये कि हम बच्चों की बेस बना रहे हैं तो हमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हम बच्चों के पास नहीं, क्योंकि इस लेवल में हम बच्चों को पेंसिल पकड़ के काम करना सिखा रहे हैं. तो कोई सजेशन है तो जो हम किस तरीके से बच्चों को डिलीवर करें? बेटा वो पंजाबी में कहते हैं कि जाना नहीं उस पिंडा राह नहीं पूछीदा. मैं मायरा मोंटेसरी को कुछ नहीं कह सकता. मायरा इज द टॉप लीडर ऑफ मोंटेसरी. अनफॉर्चुनेटली बेटा ये जो है ये मेरा डोमेन नहीं है मोंटेसरी का ना.
मगर हम खुद सीख रहे हैं, हम खुद अब जैसे आपने एक ऑप्शन दिया, ब्रावो, क्या ऑप्शन, क्या चीज थी कि आप वीडियो डाउनलोड करें, अपनी जुबान में उसमें डब करें. सो वी ऑल आर लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. तो उसके लिए जरा, क्योंकि वो है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, आप बच्चे को उंगली पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं, तो पहले इस चीज को आप पेरेंट को सिखाएं कि उंगली पेंसिल पकड़ी कैसे जाती है. एग्जैक्टली सर, यही हो रहा है कि हम जो लेक्चर डिलीवर्स कर रहे हैं वो पेरेंट के लिए अलग करनी पड़ रही है हमें वीडियो, और फिर स्टूडेंट्स के लिए अलग करनी पड़ रही है. हाँ, बेसिकली तो यही काम चल रहा है. ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा. वे फॉरवर्ड यही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. यू वेलकम. जी वकार साहब. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है. अच्छा सर, मैं टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं स्कूल्स में जाता हूँ, टीचर से मेरी मुलाकात होती है. तो ज़्यादातर टीचर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन क्लास से ये हो रहा है कि सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं, 25-24 स्टूडेंट्स वो अटेंड नहीं करते. तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं. तो उसके लिए आप कोई हल बताएंगे, क्या करना चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच वकार साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बेसिकली ये इशू जो है पूरी दुनिया में आ रहा है. बच्चों की अटेंडेंस जो है वो 100% नहीं हो पा रही ऑनलाइन. तो उसके लिए जब जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने कहा कि आर यू रेडी टू ओपन योर स्कूल, तो उसके अंदर हम बड़ी तफसील से बात कर रहे हैं करिकुलम के हवाले से. एक करिकुलम होता है अपना कैचअप करिकुलम, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्कूल वालों को, ताकि वो जो है जब बच्चे वापस आएंगे तो वो किस तरह से अपने आप को इसको हल करेंगे. तो वो बड़ी तफसील से जो है उसको हम इस चीज को हम उस प्रेजेंटेशन में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो बच्चों, अब मिसाल के तौर पे 30 बच्चे आने थे, उसमें से 5 आए, 25 नहीं आए. 5 को तो आपने सेशन दे दिया, 25 का क्या होगा? उसकी फीस तो मिल रही है ना स्कूल वालों को. तो हाउ दे गोना इम्प्लीमेंट. तो इसी के ऊपर हमने बड़ी तफसील से वो बात रखे कि आपके पास एक कैचअप जो है करिकुलम होना चाहिए. आप एक साथ ही बच्चों को जो है अपना आज बच्चे आ गए तो आपने किताबें खोली, फॉर एग्जांपल ये आपने किताब खोली, चलो जी शुरू हो जाओ. ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता. तो इट हैज टू बी अ फेज रिटर्न. बच्चे फेजेस में वापस आएंगे और आपको तकरीबन 5 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते जो है आपको वो एक टाइम देना होगा ताकि हर एक चीज बैक टू नॉर्मल में आए. याद रखें, बच्चे मेंटल हेल्थ का मैंने आपको बताया था, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी. तो नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे इसको हम आपस में वैसे भी डिस्कस कर लेंगे. सो नो प्रॉब्लम देयर इंशाल्लाह ताला. जी और वेलकम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा नाम सुहेल है और मैं PSRD से जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों का इंस्टीट्यूट है वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ. और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं. और उसमें ये है कि हमें ज़्यादा बच्चों पे फोकस करना पड़ता है. पेरेंट्स जो हैं वो कुछ इस सिलसिले में इतने हेल्पफुल नहीं होते कि वो बच्चों को एजुकेट कर सकें या कुछ. तो हमें कुछ आप बताइए कि हम इस सिलसिले में क्या करेंगे. देखें, सबसे बड़ा देखें, जो स्पेशल एजुकेशन नीड के जो बच्चे हैं ना, वो उनको ऑनलाइन सिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है. एक चीज. दूसरा जो चैलेंज है वो है पेरेंट्स की अपनी एजुकेशन का. थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन मैं आपसे यही बात करता हुआ आ रहा हूँ कि आपने बच्चों के साथ साथ माँ बाप को एजुकेट करना है, क्योंकि माँ बाप ब्रिज का काम कर रहे हैं.
अगर माँ बाप को आप एजुकेट नहीं कर रहे और फोकस आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो ये आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। और ये एक वाकई में चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर आपकी अपनी क्रिएटिविटी सामने आएगी। हम कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स। आपने ये सोचना है कि हम पेरेंट को पहले चीजें सिखाएं, जैसे कहकशां से बात हो रही थी कि वो अपनी पहले पेरेंट को एजुकेट करते हैं, जब उनकी चीजें समझ में आ जाती हैं फिर वो बच्चे को देते हैं, ताकि पेरेंट जो है जो ब्रिज कर रहा है वो प्रॉपरली बच्चे को सिखा सके। इस तरह से आपको आगे कर। सोहेल प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि आपने इस तरह, थैंक यू वेरी मच, तो आपने इसको ब्रिज करना है। पहले आपने पेरेंट को बताना है कि ये होता है, और फिर वही चीज जब आप बच्चे को बताएंगे तो पेरेंट का रिवीजन हो रहा होगा और वो उसकी हेल्प कर सकेंगे। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। जी सोहेल, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आयशा। Sir, I would like to link my question with your recent statement, जो आपने अभी कहा कि पहले हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, बट सम ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो कुछ वर्किंग पेरेंट्स भी हैं। अब उनका आजकल जो इशू है थोड़ा सा वो ये है कि लॉकडाउन तो है, लेकिन अब आपको पता है ऑफिस फिर से खुल चुके हैं, ऑफिस वर्किंग में आ गए हैं सर्टेन टाइम के लिए, तो अब वो सुबह में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मॉर्निंग शेड्यूल है, तो इसके स्केड्यूल को वो किस तरह से मतलब करें। उसमें उनको थोड़ा सा इशू ये आता है कि हम वहाँ से काम करके आते हैं, यहाँ पे आगे हम नहीं दे सकते टाइम अपने बच्चों को, तो उनकी स्टडीज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, और वो पैनिक ज़्यादा वही कर रहे हैं पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, कि हमारे अपनी रूटीन कोई नहीं रही है, अब हम पूरा दिन अपने बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, वापस आके उनके असाइनमेंट्स को देखना पड़ता है, उनकी स्टडीज को देखना पड़ता है, तो सर इसमें क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैंने पहले आपसे कहा दिस इज अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है। अगर आप पेरेंट्स को साथ लेके नहीं चलेंगे सबको इश्यूज आ जाएगा। सो यू हैव टू एकोमोडेट, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर रहा कि आप पेरेंट्स की हर एक बात को एक्सेप्ट कर ले, नहीं, बट देयर हैव टू बी सर्टेन म्यूचुअल पॉइंट वेयर एवरीवन हैव टू कम टुगेदर। जब आप पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहे, कितने स्कूल वाले हैं जो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मुझे कह सकते हैं कि आप कि हमारा स्कूल कर रहा है, तो ठीक है, आपका स्कूल कर रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान में क्या सिर्फ कराची के अंदर भी, मलीर के अंदर सिर्फ आपका अकेला स्कूल है? कितने हजारों की तादाद में स्कूल है। तो ये इश्यूज हैं बेटा, इसको भी एवरीवन हैव टू बी थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। हाँ मुझे पता है पेरेंट काम पे जा रहा है, माँ तो घर पे ही है ना, बाप जा रहा है काम पे। अगर दोनों जा रहे हैं तो फिर वो जो नेटवर्किंग की बात की थी मैंने, पेरेंट्स जो है नेटवर्क करना शुरू करें, तो जब बच्चे की क्लास का टाइम होगा वो वहां पे चला जाए और वहां पे जाके बैठ जाए। तो हर एक चीज का हल मौजूद है अगर आप निकालना चाहते हैं तो। आई होप इट आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी, और कोई सवाल? आप लोग सवाल करने से इतना घबराते क्यों हैं? सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जी बिल्कुल पूछ सकती हैं, क्यों नहीं पूछ सकती है ना सर। असल में आजकल जो है मेरी तरफ जो है, वैसे तो मेरा टीचिंग से अभी कोई लिंक नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं कर रही हूँ आपको पता है, कुछ क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास आ रहे हैं
اور آج بہت ایک عجیب کویشچن میرے پاس آیا تھا, تو آئی تھاٹ کہ جب میٹنگ ہوگی تو میں آپ سے کویشچن لازمی پوچھوں گی. سر ایکچولی پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ جن کی مطلب ایک بچہ ہے, 2 ہے, تو وہ اس چیز کو بہت آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں, لیکن سر جن کے 5 اور 4 بچے ہیں وہ کس طرح مینیج کریں اس چیز کو؟ بہت اچھا سوال. اور سر آج 3 سے 4 پیرنٹس میرے پاس آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے تو ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, تو ہم کس طرح سے گیجٹس جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کی مطلب ارینجمنٹس کریں, کس طرح سے انٹرنیٹ سب کو دیں, اور کس کے ساتھ بیٹھیں اگر ایک ہی ٹائم میں سب کی کلاسز ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہوگا آنسر؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا, بہت اچھا کوشچن ہے. اگر پیرنٹس کے اگر گھر میں 4-5 بچے ہیں تو اوبیسلی اٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار یو. آپ نے ویڈیو میں دیکھا نا 2 بچے نہیں سنبھل پا رہے تھے اس ایک ماں سے بیچاری سے, تو اگر 4 بچے ہیں تو وہ کس طرح سے سمجھائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے اسکول والوں کی پیرنٹ کے ساتھ, اور یہ چیزیں وہاں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈیسیجن میکر کون ہے, وہ اسکول کے آنرس ہیں, وہ اپنا جو چیز ڈیسیجن لیں گے وہ کریں گے, اینڈ پیرنٹس ہیو ٹو فالو دیئر ڈیسیجن. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں, اور یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر وہ 4 بچے جو ہیں وہ ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں یا 2 مختلف اسکولوں میں جا رہے ہیں, تو ٹائمنگ تو کلیش کریں گے. جب ٹائمنگ کلیش کریں گے تو تھنگس ول بیکم مور ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹ سے بات کی جائے, ویڈیوز جو ریکارڈ کی گئی ہیں ان کو یوٹیوب کے اوپر ڈالا جائے, تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر سکے اور وہاں پہ دیکھ سکے. اگر گھر کے اندر 4 بچے ہیں فار ایگزامپل, اور موسٹلی کلاسز کلیش ہو رہی ہیں, تو اپلوڈ دوز ویڈیوز آن یوٹیوب. اگر آپ ان ویڈیو کو ریکارڈ ہی نہیں کر رہے, آپ ان کو اپلوڈ ہی نہیں کر رہے, تو بیکار ہے نا سارا کچھ. So they must be recording, they must record their videos and upload on a YouTube channel, and from there وہ اپنا لنک جو ہے وہ شیئر کریں. واٹس ایپ کے ذریعے کرنا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے کریں, I don't know اور کون سے اپنا ای میل کرنا ہے, ای میل کریں, but they must communicate that resources with parents. I hope it answers your question. جی سر, اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے اسکول میں گوگل کلاس روم بچوں کو ایڈ کر دیا ہے. تو جو جن کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر گوگل کلاس روم سے لے لیتے ہیں. ایک تو انہیں ورک بھی مل جاتا ہے, کلاس ورک بھی مل جاتا ہے, پھر پی پی ٹیز بھی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ریکارڈنگ بھی ہے, ہم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں تو بچے وہاں سے لے لیتے ہیں. یہ مسئلہ بہت آ رہا ہے کیونکہ ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے. فائنینشلی پیرنٹس جو ہیں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب بچوں کو لے کر بھی, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہم لوگوں نے اس کا یہ حل نکالا ہے, تو الحمدللہ کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز سے. جی بیٹا نوشینہ, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس سولوشن. دیکھیں سولوشن اویلیبلس ہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر یو ہیو ٹو تھنک, اسٹارٹ تھنکنگ آؤٹ سائڈ دی باکس. اگر آپ سوچ ہی نہیں رہے, آپ کچھ اس کا حل ہی نہیں نکال کے دے رہے, تو پیرنٹ نے تو فرسٹریٹ ہونا ہے نا. اب یہ بہت جیسے گوگل کلاس روم میں آپشن ہے, ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہے, اب بچے نے ایکسیس کرنا ہے گوگل کلاس روم کو, اور وہاں پہ جا کے اس کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اب تو ایشو تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ پیرنٹس کے پاس اپنے ای میل ایڈریس نہیں ہے, ان کو سکھانا پڑ رہا ہے, بتانا پڑ رہا ہے کہ یار ای میل ایڈریس بنانا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں ایرا وسیم بات کر رہی ہوں پی ایس آر ڈی اسکول سے. جی 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 ہمارے بچوں بیسکلی فزیکل چیلنج بچے ہوتے ہیں, اور کلاس میں 20 to 23 اسٹرینتھ ہے اگر بچوں کی, اور ویسے تو نارمل ہم جب کلاس میں پڑھاتے ہیں تو انہیں انڈیویجولی ہی ہمیں ہماری اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں ہم نے گروپس بنائے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم لوگ اس کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم لوگ ان کو اس طرح بھی انڈیویجولی کیا انہیں ہم گائیڈ کریں, یا واٹس ایپ پہ ایز اے جس طرح بھی جو آپ ایپ بتا رہے ہیں ہم پہلے پیرنٹس کو ان کو گائیڈ کریں. اس بارے میں پلیز آپ مجھے بتائیں کہ انڈیویجولی ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں اس میں. دیکھیں بیٹا,
keep it simple. कॉम्प्लिकेट नहीं करें, चीज़ों को सिंपल करें. फॉर एग्जांपल आपके हैंडीकैप बच्चे हैं और आप कोई टूल्स इस्तेमाल करती हैं, कोई चीज़ें इस्तेमाल करती हैं. फॉर एग्जांपल आप उनको एडिशन सिखा रही हैं, 2 + 2 = 4, ये सिखाना चाह रहे हैं. तो आप पेरेंट को पहले बता दें कि भाई आपके घर में चम्मच होती हैं, आप तो 4 या 5 चमचे जो हैं अपने साथ रखें और आप भी फिर वही टूल इस्तेमाल करें. अगर आप कुछ और इस्तेमाल कर रही हैं और बच्चा कुछ और इस्तेमाल कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो आप उन टूल्स का इस्तेमाल करें जो घर में आम मिल जाते हैं और फिर उसको आप अपना वीडियो में करें कि भाई देखो ये 2 चमचियाँ थी, इस पे हमने प्लस का साइन डाल दिया, फिर 2 चमचियाँ और आ गई, फिर = का साइन डाल दिया, तो अब ये 4 चमचियाँ बन गई. तो ट्राई टू यूज दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर easily available in any house. अगर आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगी तो फिर जो है पेरेंट के लिए भी इशू होगा, बच्चे के लिए भी चैलेंजेस होंगे और इवन टीचर्स के लिए चैलेंज होंगे उसको डिलीवर करने के लिए. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. यू वेलकम. जी, और कोई सवाल? जी सर, मुझे ये पूछना है, जो एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आया था वो ये कि चेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन. अब टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे टीचर्स पूछना चाहते होंगे कि इनका जो चेकिंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए. जैसे हमारी एकेडमी में होता है कि एक डे सिलेक्टेड है सैटरडे, में तमाम पेरेंट्स को एक साथ बुलाया जाता है और तमाम टीचर्स को बुलाया जाता है. तो वो जो ये काम करने थे, तो वो जो हम पूरा वीक एक सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसका मकसद तो फौत हो गया, वो तो हुआ ही नहीं. मतलब तमाम टीचर्स को एक ही दिन बुलाया जा रहा है, फिर एक ही दिन तमाम पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है. तो क्या जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है? तो चेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए? देखिए पाकिस्तान के अंदर SOPs को तो हवा में उड़ा दिया है ना सारी चीज़ों को. अब देखें कितनी पीक आई हुई है अनफॉर्चुनेटली. तो देखिए ये सारा का सारा डिसीजन जो है स्कूल वालों ने लेना है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है पेरेंट अपना वो जो स्टेक होल्डर है उनके साथ मीटिंग नहीं करते और फिर उन चीज़ों का हल नहीं निकालते. अगर आपने अपना फॉर एग्जांपल एक स्कूल है XY, उस स्कूल में 50 ठीक है, और आपके उस स्कूल में 300 बच्चे हैं, तो आपने 300 बच्चों के पेरेंट्स को बुला लिया, 50 टीचर आ गया, अब ये 350 का हजूम हो गया ना. और अगर आपने उनको सोशल डिस्टेंस नहीं किया, पेरेंट्स और टीचर्स ने आपस में मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये बहुत ही अपना खतरनाक सिचुएशन हो सकती है. तो ये तो टीचर स्कूल वालों ने डिसाइड करना है किस क्लास को बुलाना है, कब बुलाना है. टाइमिंग के साथ ना. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि प्राइमरी के 5 क्लासेस होती हैं और ज्यादा रश जो होता है बच्चों का प्राइमरी में होता है, तो आपने कहा कि पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो आएंगे फॉर एग्जांपल 8 बजे. हमने उन्हें आधा एक घंटे का टाइम देना है, तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे के टीचर्स आ गए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो गए, मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, इसी तरह से पेरेंट्स को बिठा दिया. ठीक है, आपने उन्हें दे दिया. फिर वो जब चले जाएं तो फिर दूसरे क्लासेस के बच्चों को, और जब वो जा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे का टाइम हो. ऐसा ना हो कि वो निकल रहे हैं और वो वहां से आ रहे हैं फिर हजूम खड़ा हो गया. वो चले जाएं फिर नए पेरेंट्स आए. इस तरह से हर एक को दे हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस मैनर. और इस चीज को हम जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है उसमें हम बड़ी तफसील से बात कर रहे हैं कि क्या स्कूल रेडी हैं या क्या टीचर्स रेडी हैं, क्या पेरेंट्स रेडी हैं. सो वी विल टॉक इन मोर डिटेल इन दैट सेशन इंशाल्लाह. आई होप इट आंसर योर क्वेश्चन अनु. सर आई थिंक इट्स अ बेस्ट आइडिया कि टाइमिंग जो है वो स्लॉट में होनी चाहिए, तो इससे हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी रख सकते हैं और चेकिंग का प्रोसेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है. जी बिल्कुल हो सकता है.
सर मुझे ये पूछना था कि ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के और ये कराची के वो स्कूल की बात भी न हो रही है, लेकिन आप लोग जो बाहर हैं वो आप लोग कैसे काम चेक करते हैं बच्चों का, कि बच्चे ने उन्हें कोई काम दिया, आपने लिखवाया या कोई असाइनमेंट दिया, उसके बाद वो आप लोग कैसे चेक करते हैं? हम लोग गूगल क्लासरूम पे चेक तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या करते हैं? थैंक यू वेरी मच नौशीना। मैं आपके इस क्वेश्चन को फ्रीदा की तरफ फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकेगी। Assalamu alaikum, Nashina. I teach in a secondary school और मैं साइंस पढ़ाती हूँ। हमने पहले जो शुरू किया था लॉकडाउन में, हमने पहले और हमारा टाइम टेबल हर क्लास का टाइम था फिक्स कि इस दिन में ये सब्जेक्ट की टीचर ने असाइनमेंट देनी है। फिर लॉकडाउन जब लंबा हो गया तो फिर स्कूल वालों ने चेंज किया और अब जो है हर क्लास की एक लाइव लेसन होता है, रिकॉर्डेड या फिर लाइव लेसन गूगल मीट पे। तो इस तरह हम आगे चल रहे हैं। और असाइनमेंट्स जहाँ तक है वो हम बच्चों को देते हैं असाइनमेंट्स, लेकिन हम उनको लंबी डेडलाइन देते हैं ताकि रात के 10 बजे तक वो हैंड इन कर सकें, क्योंकि क्लैशेस होते हैं घर में, जिस घर में बच्चे ज्यादा हों तो लैपटॉप एक होगा, तो इसलिए वो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि टाइम ज्यादा है तो बारी बारी बच्चे एक्सेस कर सकते हैं लेसन को। तो इस तरह हम आगे जा रहे हैं। अब हम जो है स्कूल में सितंबर की तैयारी कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे स्कूल में, तो हम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप दैट हेल्प्स। सर मैं छोटा सा सजेशन देना चाह रही हूँ, या चेकिंग के लिए आने की क्या जरूरत है? आप तस्वीर के थ्रू तो असाइनमेंट आपके पास आ सकते हैं, मेल आ सकती है आपके पास। जैसे हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो हमारा लेसन जो भी बच्चों को हम दे रहे हैं वो थ्रू पिक्चर या थ्रू वीडियो जो है पेरेंट्स हमें जो है वापस करते हैं और हम उसकी जो ऊपर उनसे फीडबैक देते हैं। क्या? सॉरी मैं सुन नहीं सका। मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। आप सवाल करें, मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर मैंने कहा जिस तरीके से हम लोग वीडियो लेसन डिलीवर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसी तरीके से उसके रिव्यू भी जो पेरेंट्स हैं वो वीडियो के थ्रू हमें दे रहे हैं, बच्चे जिस पर काम कर रहे हैं, या तो थ्रू वो पिक्चर्स हमें उनके असाइनमेंट वापस कर रहे हैं, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं और हमें पता है कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है। तो आने की क्या जरूरत है पेरेंट्स को? जी बिल्कुल कहकशा, मैं यही बात हमारे स्कूल में भी है कि हम लोग गूगल क्लासरूम पे ही उनसे ले रहे हैं, पिक्स ले रहे हैं कि जो वर्क करें वो हमें दे दें, हम वहाँ से कर रहे हैं, चेक करके उनको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बच्चे जमा नहीं करा रहे। अगर हैं तो मेरा ख्याल है 8, 10, 15 बच्चे जमा करवा रहे हैं, इससे ज्यादा करवा नहीं है। लेकिन क्या किया जाए? व्हाट्सएप पे भी नहीं करा रही, क्योंकि व्हाट्सएप ज्यादा यूज कर रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि हमारा जो काम चल रहा है पहले हम भी आए थे उसके ऊपर, बट व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप अब हमने बनाया है उसके ऊपर जो है पेरेंट्स की फीडबैक ज्यादा आ रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से हम टीचिंग कर रहे हैं ना, वे ऑफ टीचिंग जो हम दे रहे हैं एग्जैक्टली वो से ही हमें पेरेंट्स वीडियो बना के दे रहे हैं कि आपका बच्चा इस तरीके से पढ़ रहा है। तो हमें पता है वर्क जो किया है वो हमारे बच्चे ने किया, क्योंकि हमारे पास वीडियो है उसमें। इस तरीके से हमें वो डिलीवर कर रहे हैं। देखिए शायद आप लोगों के बच्चे थोड़े कम होंगे। मेरे पास 3 सेक्शन, जैसे मैंने बताया कि 3 सेक्शन ये है, 4 मेरे पास इस्लामियत के 3 के सेक्शंस हैं। तो मेरे एक सेक्शन हम जो डिलीवर कर रहे हैं ना वो हमने टीचर वाइज कर दिया कि क्योंकि हमें मॉन्टेसरी की बेसिकली आप लोग का लेवल भी हाई है। मैं इस वक्त एक वक्त में एक लेसन जो देती हूँ वो 100 बच्चा देखते हैं, क्योंकि हम वीडियो के ऊपर जा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जा रहे। तो थोड़ा सा डिफरेंट ये भी है, शायद इस वजह से आप लोग को थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनपुट। और कोई क्वेश्चन है? सो फार सोहेल अहमद ने क्वेश्चन नहीं किया, नाइला ने क्वेश्चन नहीं किया, सना मुश्ताक ने क्वेश्चन नहीं किया, बुरहान शबीर साहब ने नहीं किया, सोबिया सईद ने नहीं किया, राफे हुसैन ने नहीं किया, मेहताब अहमद ने नहीं किया, ज़ारा शाहिद ने नहीं किया, फातिमा अकरम ने नहीं किया,
वाईफाई मैंने क्वेश्चन किया था सर। अच्छा सॉरी सॉरी सर, सुहेल अहमद ने भी किया था अच्छा क्वेश्चन। सॉरी सर सना मुश्ताक ने भी क्वेश्चन किया है आपसे। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खैर व्हाट आई वाज ट्राइंग हाँ सर, ये जो आप पूछना चाह रहे थे सबने खुद ही आंसर दे दिया आई थिंक कि हाँ उन्होंने क्वेश्चन किया है। आई थिंक सर ये देखना चाह रहे थे सर सब एक्टिव हैं या पीछे से सब एग्जैक्टली यही मैं देखना चाह रहा था। खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप सबके सामने जो है आपकी जो है स्क्रीन के आगे एक पोल आएगा, उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 7 क्वेश्चंस है। तो अब आपने उन सवालों का जवाब देना है, सिर्फ टिक करना है 1 से लेके 5 तक। 1 का मतलब है बेकार थी, 5 का मतलब है यार बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो ये पोल आपके सामने आ गया है, तो अब आप इन पोलों इनका जवाब दे दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जी पोल आया आपके सामने? सर सबमिट हो गया। ओके थैंक यू वेरी मच। Sir, I have submitted. Thank you very much. Thank you. सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वर्कशॉप बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी वर्कशॉप थी और हमने बहुत कुछ सीखा है। PSRTC में पढ़ रही हूँ टीचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बस ये जो आपका क्वेश्चनर है इसको आप इस पे आप अपना फीडबैक दे दें, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि हमने अपने आप को कहाँ पे इम्प्रूव करना है। जी सर। अभी आउट ऑफ 24 16 पार्टिसिपेंट ने जवाब दे दिया है। ये सर सबमिट करवा दें। डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वकार, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये पूछना है, क्या ये हमारा क्वेश्चन का सेशन हमें कहीं ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग वगैरह की मिल सकती है? इसको एक्चुअली जब हमने शुरू किया था, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया था, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, मगर इसको हमने फेसबुक के ऊपर लाइव किया हुआ है। अगर वहां पे मिल गया तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, मैं इसको शेयर करना चाहूँगी आपसे। थैंक यू।
जी थैंक यू वेरी मच आप सबको जी Sir, sorry, actually I have to go now because tomorrow is my office, so tomorrow I have to go academy. So it's time to say bye to everyone, and I want to thanks to all to join us. Inshallah Taala in next meeting I'll be here. तो सर आपकी इजाजत चाहिए कि ये मैं अब जा सकती हूँ? जी जी बिल्कुल जा सकती हैं बेटा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज एवरीवन. अल्लाह हाफिज बच्चे. अल्लाह हाफिज. अगर किसी के पास कोई और सवाल है तो अपना बता दें. नहीं है तो फिर हम मीटिंग को खत्म करते हैं. Okay, thank you very much for everyone to attending this, and inshallah next session में मुलाकात करेंगे आपसे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज everybody.